एंग्ज़ाइटी, जिसको हम कॉमन टर्म्स में बेचैनी कहते हैं, हम सब ने महसूस किया। ये एक फ़ियर, वरी है फ्यूचर का, और ये फ्यूचर अब से 2 सेकंड के बाद की बात भी हो सकती है और आज से 10 साल 20 साल के बाद की फ़िक्र भी हो सकती है। तो वो कोई भी सोच जो हमें फ्यूचर की आती है, वो एक तरह से कई दफ़ा मैनिफेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ एंग्ज़ाइटी। एंग्ज़ाइटी जो है वो कुदरत का, हमारी बॉडी का एक बड़ा नॉर्मल रिस्पॉन्स है टू बी प्रिपेयर्ड टू आइदर फाइट और टू रन अवे फ्रॉम अ सिचुएशन जो हमें पोटेंशियली डेंजरस लगती है। और ये एंग्ज़ाइटी ही है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वक्त पे अपने काम पे पहुंचते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, पढ़ाई और काम की तरफ तवज्जो देते हैं। तो एक तरह से ये एक एंग्ज़ाइटी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। अब जब ये एंग्ज़ाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हर वक्त हमें महसूस होती है और एक सर्टेन टाइम के लिए होती है और इतनी इसकी शिद्दत बढ़ जाती है कि हम अपना डे टू डे फंक्शनिंग नहीं कर पाते, हम इसकी वजह से कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करने लगती है। तो पोटेंशियली ये हमें फिर एक एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है। एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जो वर्ल्ड ओवर बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, मर्दों को, औरतों को और बच्चों को भी। एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। कुछ लोगों को जनरलाइज्ड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ को पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स होते हैं, फ़ोबियाज़ इसके अंदर शामिल हैं और ये मुख्तलिफ़ सोशल एंग्ज़ाइटी है। ये सारे मुख्तलिफ़ इक़साम हैं एंग्ज़ाइटी की। मैं इस वक्त इन सब डिसऑर्डर्स की डिटेल में नहीं जाऊँगी, मगर मैं आपको एंग्ज़ाइटी की कुछ मैनिफेस्टेशंस के बारे में बताना चाहूँगी ताकि जो आपको मदद दे सकती हैं कि आप इसको बेहतर तरह से समझ सकें और आप इसको देख सकें कि आप किस तरह निमट सकते हैं। एंग्ज़ाइटी, जिस तरह से मैंने कहा कि एक फ़्यूचर के बारे में वरी या फ़ियर होता है और ये हाइटेंड फ़ियर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जिनको एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर है, उनको ये ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होता है। और कुछ जो ब्रेन साइंसेस में जो रिसर्चेस हुई हैं, उन्होंने ये देखा है कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं जो फ़ियर को सेंस करते हैं, जिन लोगों को रुझान है एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर का, उनके ये फ़ियर रिसेप्टर्स एक्स्ट्रा हाइटेंड हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझसे बहुत मीलों दूर बैठे कहीं पे आग लगी है, तो जिन लोगों को एंग्ज़ाइटी है उनको लगेगा कि उनके घर के अंदर या बिल्कुल बाहर आग लगी है। तो यकीनन जब उनको लगेगा कि घर के उनके बाहर आग लगी है, तो या वो उसकी तरफ भागेंगे उसे बुझाने के लिए या फिर उससे दूर भागेंगे उससे बचने के लिए। तो ये जो रिस्पॉन्स है, आपने या फ़ाइट करना है या उससे दूर भागना है। सो ये हाइपर अराउज़ल की स्टेट या फिर अवॉइडेंस की स्टेट, ये आप बहुत कॉमनली नोट करेंगे जिन लोगों को एंग्ज़ाइटी है। तो या तो वो जब एंग्ज़ाइटी महसूस करते हैं, वो बार बार उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में ऑब्सेस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उससे निमटने के लिए परेशान होंगे, या फिर वो बिल्कुल उन स्ट्रेसर्स और ट्रिगर से दूर रहेंगे जो कि एंग्ज़ाइटी कॉज करते हैं। तो ये एक अहम चीज़ है। एंग्ज़ाइटी अक्सर औक़ात बॉडीली सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से पहला शक लोगों को होता है कि शायद उनके साथ कोई जिस्मानी बीमारी हो गई है। और बहुत दफ़ा जिस तरह पैनिक अटैक्स हैं, उनमें लोगों को महसूस होता है कि शायद हार्ट अटैक होने लगे। बिल्कुल मुँह ड्राई हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, सांस जो है वो हैवी हो जाना। सांस जो है इंसान ज़ोर ज़ोर से लेता है, और क्योंकि सांस इंसान ज़ोर ज़ोर से ले रहा है, इसके साथ आपके पसीने जो हैं वो आपकी बॉडी एक तरह से तैयार हो रही है कि उसने फ़ाइट करना है, तो वो बॉडी को कूल डाउन रखने के लिए बार बार पसीने भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोग महसूस करते हैं। अब जब ये बॉडीली सिम्टम्स महसूस करते हैं, तो ये मज़ीद जो है इंसान को एंग्ज़ाइटी को ट्रिगर कर देता है, मज़ीद उनको एंग्शियस बना देता है। तो एक तो ये बॉडीली सिम्टम्स को समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर एक को एंग्ज़ाइटी में बहुत बॉडीली सिम्टम्स हों, मगर कुछ लोगों को हाइटेंड बॉडीली सिम्टम्स महसूस कर सकते हैं और एंग्ज़ाइटी की भी डिग्रीज़ होती हैं।
दूसरी चीज़ जो है कि एंग्ज़ाइटी के साथ इंसान की थॉट्स जो हैं वो किस किस्म की होती हैं। अक्सर थॉट्स जो होती हैं वो कैटास्ट्रॉफिक होती हैं, बहुत ब्लैक एंड वाइट भी होती हैं कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। एग्ज़ाम में एक चीज़ ख़राब हुई तो बच्चों को लगेगा कि सारा एग्ज़ाम ही ख़राब हो गया, बिल्कुल फ़ेल हो जाएंगे, अब उनका कुछ नहीं बनेगा। तो ये वाली जो चीज़ है, आपको हाइटेंड सेंस जो है वो थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होती है। कुछ और लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर्स के ऊपर रिसर्च होती है और उनको समझने की कोशिश की गई है। एक और जो एरिया देखा गया है कि कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स हैं जो हमें ज़्यादा एंग्शियस बनाती हैं, कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, और उसमें जिन लोगों में एक नीड फॉर परफेक्शन हो, नीड फॉर कंट्रोल हो, नीड फॉर इनएबिलिटी टू से नो, और लोगों को सारा वक्त खुश करना। तो बहुत दफ़ा जब लोग हमारे पास आते हैं एंग्ज़ाइटी के मसाइल के साथ, बिसाइड्स उनको मदद करना कि वो अपनी बॉडीली सिम्टम्स को कैसे मैनेज करें, अपनी थिंकिंग को कैसे मैनेज करें, हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम करते हैं कि अगर ये 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, 4 पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनमें मौजूद हैं तो वो इनको कैसे बदल सकते हैं। कि ज़िंदगी में आप हर एक को खुश नहीं कर सकते, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, हर कोई जो है वो हर वक्त जो है आपको ना कहना चाहिए, और हर चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं चल सकती। सो ये कुछ एरियाज़ हैं जिस पे हम फिर लोगों के साथ कई दफ़ा काम करते हैं। ये समझने की भी ज़रूरत है कि एंग्ज़ाइटी के लिए कुछ लोग प्रोन हो सकते हैं अपने हालात की वजह से, और कुछ लोगों के साथ शायद ये उनकी बायोलॉजिकल जेनेटिक मेकअप में मौजूद है। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, यानी कि हो सकता है कि आप में आपकी बायोकेमिकल और आपकी जेनेटिक मेकअप की वजह से कुछ टेंडेंसी हो और हालात व वाक़यात उसको बढ़ा देते हैं। तो ये समझना भी ज़रूरी है कि किसी भी किस्म के डिसऑर्डर में आप उसे कॉज नहीं कर सकते। ये आप मुझे किसी को भी किसी किस्म के मसाइल हो सकते हैं। अहम चीज़ ये है कि आप समझो कि इसको कैसे निपटना है। अक्सर अगर एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर बहुत सीवियर हो, उसकी एंग्ज़ाइटी का लेवल बहुत हाई हो, तो आपको आइडियली दोनों जो है चीज़ों से हेल्प मिल सकती है, थेरेपी एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। हाउएवर वो आपके डिपेंड करेगा कि वो केस टू केस बेसिस पे कि किस तरह से इसको निपटा जाए।